आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में। सिस्टम सिक्योरिटी क्या होता है, और आपके जो भी डिवाइसेस होते हैं, जो भी मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इनके अंदर कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, कुछ हम लोग डालते हैं खुद से डाउनलोड करके। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने डिजिटल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग तरीकों से। तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं क्या क्या आज हम जानने वाले हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि अपने सिस्टम्स को, अपने डिवाइसेस को सिक्योर कैसे करना है। ठीक है, कैसे आप अपने मोबाइल डिवाइस को या फिर अपने लैपटॉप पीसी को आप सेफ रख सकते हो किसी भी हैकर के अटैक से। हम एंटीवायरस और फायरवॉल प्रोटेक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि एंटीवायरस क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है। बहुत बेसिक शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, बहुत साधारण भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए हमारा फोन हमसे कहता है बार बार, एक नोटिफिकेशन आपको शो हो जाती होगी किसी ऐप को अपडेट कर लो, उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे। वो समझेंगे कि वो क्यों हो रही है। और हम समझेंगे कि सेफ एक्सेस, यानी आपके डिवाइस में किसी भी तरीके का पासवर्ड लगाना क्यों जरूरी हो जाता है। इन सब चीजों को हम आराम आराम से समझेंगे इस पूरे सेशन में। सबसे पहले सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। होता क्या है सिस्टम सिक्योरिटी? सिस्टम सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल, अपने नेटवर्क, जो भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसको आप रोकते हैं। किस चीज से रोकते हैं? अनऑथराइज एक्सेस से, यानी आपकी बिना इजाजत कोई दूसरा इंसान आपका मोबाइल, कंप्यूटर, आपका वाईफाई यूज ना कर पाए। इसलिए हम सिस्टम सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो उसको वो इस्तेमाल, मतलब कोई दूसरा इंसान अगर इस्तेमाल करेगा बिना आपकी इजाजत के, तो आपके सिस्टम को नुकसान भी पहुंचा सकता है और उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो सिस्टम सिक्योरिटी से हमें तीन चीजें मेजरली देखने को मिलती हैं। मतलब सिस्टम सिक्योरिटी के तीन फायदे आपको होते हैं। डेटा प्रोटेक्शन, आपका जो डेटा है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो सेव रहती है। सेफ सिस्टम यूसेज, कोई भी अगर दूसरा इंसान जिसको आप नहीं जानते वो एक्सेस नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है जो आपका सिस्टम है वो सेफ है, उसको सिर्फ आप ही चला सकते हैं। और आपके ऊपर किसी भी तरीके का साइबर अटैक नहीं हो सकता। तो ये कुछ फायदे हैं सिस्टम सिक्योरिटी के। एक सिक्योर सिस्टम आपके जो रिस्क है उसको बहुत मिनिमाइज कर देता है, माने बहुत घटा देता है कि उसमें कोई भी वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं? आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस में, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में कोई ऐसी एक वायरस हो या कोई मॉलवेयर हो जिससे कोई हैकर उसको यूज करके आपके कंप्यूटर में एंट्री ले पाए। तो इन सब चीजों को, जो हमने अभी पढ़ा कि तीन चीजें जो फायदे होते हैं सिस्टम सिक्योरिटी के, ये फायदे आपको देखने को मिलेंगे अगर आप अपने सिस्टम को सिक्योर रखते हैं। वो हम आगे देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। कुछ बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर्स के अंदर होती हैं, कुछ हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम एंटीवायरस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एंटीवायरस क्या होता है और ये कैसे काम करता है? एंटीवायरस का काम बेसिकली ये होता है कि वो एक सॉफ्टवेयर होता है। पहले तो एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है और उसका काम होता है डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना और रिमूव करना मेलिशियस प्रोग्राम को। अब इस बात को थोड़ा सा साधारण भाषा में समझते हैं। पहले अगर आपके कंप्यूटर में मान लो आपने कोई एंटीवायरस डाउनलोड कर रखा है, नॉर्टन एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एंटीवायरस आता है, वो आपने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपने कोई अडोब का सॉफ्टवेयर, जो कि पेड होता है, लेकिन आपने कहीं से फ्री में डाउनलोड करने के चक्कर में कहीं से इंस्टॉल कर लिया, किसी वेबसाइट से वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। अब एंटीवायरस क्या करेगा? एंटीवायरस आपके सिस्टम को स्कैन करता रहता है अपने आप। जैसे ही वो उसको स्कैन कर लेता है, वैसे ही अगर उसको कोई भी वायरस वहां पे मिलता है तो वो उसको रिमूव कर देता है। और ये किसके साथ होता है? मेलिशियस प्रोग्राम के साथ। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, बहुत सारे जो फ्री वेबसाइट्स होती हैं जो कहती हैं ये वाला सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर लो, ये मूवी फ्री में देख लो, उन चीजों के अंदर वायरस होता है, वो मेलिशियस होती हैं। ठीक है, जैसे ही आप उनको इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में प्ले करोगे या मतलब
उसको इंस्टॉल करके उसको यूज करना शुरू करोगे, आपके कंप्यूटर में वायरस फैलना शुरू हो जाएगा। ये वायरस ना फैले और ये खत्म हो जाए, यही काम करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पहले उस आपके सिस्टम को तो पहले तो प्रोटेक्ट रखता है। कैसे रखता है? अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, वो पहले ही उसको ब्लॉक कर देता है। आपने डाउनलोड का बटन दबाया, उसको पता चल गया कि ये जो है पोटेंशियल वायरस हो सकता है, मतलब जहां से आप डाउनलोड कर रहे हो, एंटीवायरस को पहले से पता है कि इस वेबसाइट के अंदर वायरस हो सकता है, तो वो आपको डाउनलोड ही नहीं करने देगा। ठीक है। मान लो आपने डाउनलोड कर भी लिया, जब वो स्कैन करेगा आपका कंप्यूटर या आपका फोन या आपका टैबलेट या जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो, उसको पता चल जाएगा वायरस है, वो तभी के तभी उसको रिमूव कर देगा आपके सिस्टम से। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फाइल्स को स्कैन करना, एप्लीकेशन को स्कैन करना, अगर उसको कोई वायरस मिल जाए, ये मॉलवेयर मिल जाए, तो उसको हटा देना, या फिर उसको बिल्कुल उसके जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर देना। तो इस तरीके से एंटीवायरस काम करता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि एंटीवायरस मतलब, ये तो समझ में आ गया, चलो स्कैन करता है, लेकिन उसको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर वायरस है? तो देखो, एंटीवायरस काम करता है किसी भी लाइब्रेरी की तरह। ठीक है, जैसे कॉलेज में लाइब्रेरी वगैरह होती है ना, उसी तरीके से काम करता है। इसके पास ना यहाँ पर वायरस की एक डिक्शनरी बनी हुई है। मतलब इसके पास बहुत सारे वायरसेस का डेटा है, ये बहुत सारे वायरसेस को पहले से जानता है। ठीक है। तो अब जैसे ही आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद में उस सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे ही एंटीवायरस को पता चलता है कि ये वाला जो वायरस है ये इसके अंदर है, वो उसको कैसे पता चलता है? ये अपनी डिक्शनरी चेक करता है, अपनी किताब चेक करता है। इसकी किताब बनी हुई है एंटीवायरस की, जिस किताब के अंदर इसने बहुत सारे कोड्स लिख रखे हैं वायरस वाले। ठीक है। जैसे ही वो वायरस वाले कोड एंटीवायरस को किसी सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं, तभी वो पकड़ लेता है कि ये तो वायरस है, क्योंकि उसके पास कोड है, उससे मैच हो गया है। तो एंटीवायरस तभी के तभी क्या करेगा, इस सॉफ्टवेयर को रिमूव कर देगा आपके सिस्टम से, चलने ही नहीं देगा, आपको वार्निंग देगा कि ये मत चलाओ, इसके अंदर वायरस है। तो पहले वो क्या करता है, पहले आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या मूवी अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो, है ना? मूवी डाउनलोड करी, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। जैसे मूवीज देखने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। एक टाइम पे कभी एक ऐप चला करती थी, लक्की पैचर करके कुछ का कुछ नाम होता था। उस पे प्ले स्टोर पे जो भी फ्री उसे पेड गेम्स होते थे, फ्री में मिल जाते थे उस पे। तो इस तरीके की अगर आप वो डाउनलोड कर लेते हैं, तो क्या करेगा आपका, अगर फोन में अगर आपने डाल रखा है, अब तो बाय डिफॉल्ट फोन्स में आता ही है सिक्योरिटी फीचर ये वाला, जिससे अगर आप कोई भी अननोन सोर्स से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, नोन सोर्स क्या हो गया, प्ले स्टोर गया, अननोन सोर्स क्या हो गया, गूगल क्रोम हो गया, कोई भी वेबसाइट हो गई, उससे अगर आपने डाउनलोड कर लिया, वो अननोन सोर्स हो गया। अब जैसे ही आपने इंस्टॉल करा, उस ऐप को एंटीवायरस आपके फोन का कंप्यूटर का चेक करेगा, अपने जो डिक्शनरी है, जो किताब है उसके पास, उस किताब से अगर उसको मैच मिल गया कि हाँ ये वायरस मेरे पास रिकॉर्डेड है और ये सॉफ्टवेयर में भी है, उसको रिमूव कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एंटीवायरस की जो वर्किंग है वो भी समझ में आ गई होगी, और एंटीवायरस काम कैसे करता है वो भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल एक ऐसी चीज है जो वैसे तो एंटीवायरस भी अगर आप देखो ना, तो फोन में बाय डिफॉल्ट आता है, सिस्टम में अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो विंडोज डिफेंडर नाम से आता है। बाकी आप थर्ड पार्टी भी इंस्टॉल कर सकते हो एंटीवायरस प्ले स्टोर से, अगर कंप्यूटर के लिए यूज कर रहे हो तो वेब स्टोर पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से आप ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हो कोई भी अच्छा एंटीवायरस। फायरवॉल आपके मोबाइल फोन्स में और आपके कंप्यूटर्स में पहले से होती है, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। ठीक है। आपके मोबाइल के अंदर मतलब पहले से ही फायरवॉल होता है। अब समझेंगे फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल क्या है? ये एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक। अब ये बड़ी हैवी सी लैंग्वेज हो गई, इसको समझते हैं क्या होता है। देखो, जैसे कि ये जो आप प्राइवेट नेटवर्क, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर यहाँ पे एक प्राइवेट नेटवर्क है और यहाँ पर ये इंटरनेट है। इंटरनेट आप सभी लोग जानते हैं कि ये तो बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है। इंटरनेट आज के वक्त में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगहों से इंटरनेट बहुत सभी मतलब बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और हम भी यूज करते हैं। अब अगर हम अपना प्राइवेट नेटवर्क यूज करें, जैसे मैं अभी अपना वाईफाई यूज कर रहा हूँ, और मान लो मुझे कुछ डाउनलोड करना है, तो मैं इंटरनेट के पास ही तो जाऊंगा। मैं अपने प्राइवेट नेटवर्क से मैं इस इंटरनेट के पास जाऊंगा। लेकिन अब ये सोचो आप, अगर मेरा यहाँ से लेके जो मुझे अपने प्राइवेट नेटवर्क, यानी मेरा मोबाइल डेटा हो गया, मेरा वाईफाई हो गया जिससे मैंने कनेक्ट कर रखा है, मैं वो यूज करके इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, इंटरनेट चला रहा हूँ। ठीक है।
अब उस बीच में कोई भी हैकर आके मेरे सिस्टम के ऊपर, मेरे मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो मेरा जो सिस्टम है वो मुझे कैसे बचाएगा? क्योंकि देखो, एंटीवायरस का तो क्या काम होता है? एंटीवायरस का तो काम ही होता है कि वो आपके सॉफ्टवेयर या आपके कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आ जाए तो उसको डिटेक्ट करता है। लेकिन इंटरनेट से कोई आपको अटैक करे, डायरेक्ट आपको अटैक करने की कोशिश करे, वो उसको आप कैसे बचाओगे? तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है फायरवॉल का। फायरवॉल कैसा काम करती है? एक दीवार की तरह काम करती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, इसके बीच में आपको एक दीवार दिख रही है, और यहाँ पर इंटरनेट है। इंटरनेट पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अटैकर्स करके 4 कंप्यूटर्स बने हुए हैं। अब ये अटैकर्स हो सकते हैं जो इंटरनेट का यूज करके मेरे सिस्टम को यूज करना चाहते हैं। माने मेरा जो सिस्टम है उसको ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं भी इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, ये भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे को अटैक कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे को बचा रहा है। क्या बचा रहा है? फायरवॉल बचा रहा है। मेरे सिस्टम में जो फायरवॉल इंस्टॉल्ड है, जो भी मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सबके अंदर फायरवॉल इंस्टॉल होता है। वो फायरवॉल मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे बचा रहा है किसी भी अननोन अटैक से। कोई हैकर मुझ पर अटैक करना चाहता है तो मुझे फायरवॉल वहां पे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब फायरवॉल कैसे 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 काम करता है? अनऑथराइज एक्सेस ये डिसेबल कर देता है। अगर मान लो कोई दूसरा बंदा है जो अटैकर है, जो बेसिकली हैकर है, इंटरनेट यूज करके मेरे सिस्टम में के अंदर लॉग इन करना चाहता है, मेरा सिस्टम यूज करना चाहता है, मेरी फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देगी, तभी के तभी वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फायरवॉल का काम यही होता है, उसने डिटेक्ट कर लिया ये कोई अननोन सोर्स से सिस्टम जो है यूज करना चाहता है, मतलब मेरा प्राइवेट कंप्यूटर यूज करना चाहता है कोई दूसरा अटैकर। वहीं पर फायरवॉल रोक देगी, रुक जाओ भाई, आप अंदर नहीं जा सकते, आपके पास एक्सेस नहीं है। फायरवॉल से सेफ कम्युनिकेशन होता है। मतलब मान लो आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट से आप कुछ मान लो डाउनलोड भी कर लेते हो। देखो, जरूरी नहीं है कि हर वेबसाइट पे आपको स्कैम ही हो, या फिर आपके जो कंप्यूटर में कोई वायरस ही डाले। अगर आप कोई वेबसाइट है जिसको आप जानते हो, ठीक है, तो वहां से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एक वेबसाइट है टोरेंट, बहुत पॉपुलर है, जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो जानते होंगे, मोबाइल के लिए भी एप्लीकेशन आती है, ऑफिशियल वेबसाइट है। उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप चीजें डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। ठीक है, वो कभी किसी और क्लास में समझेंगे उसका प्रोसेस क्या है। तो लेकिन वो जैसे इसी तरीके की वेबसाइट बहुत सारी आपको मिल जाएंगी जहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर वेबसाइट आपको हैक करने के लिए ही बैठी है। ठीक है। दूसरी चीज, फायरवॉल के अंदर एक सेफ्टी का ऑप्शन ये भी होता है। मान लो अगर आप किसी वेबसाइट को यूज करने जाओ और वो वेबसाइट सेफ ना हो, मतलब उस वेबसाइट के अंदर ही कोई वायरस इंस्टॉल हो कि आप किसी लिंक पे क्लिक करो, कुछ आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगे, वहां पर भी फायरवॉल बहुत तगड़ा काम करती है। वहां पर फायरवॉल आपको पहले ही आगाह कर देती कि भाई इस वेबसाइट पे ना जाओ, इस वेबसाइट पर पोटेंशियल रिस्क है, आप मतलब वहां पर आपको हैक करा जा सकता है या आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ये आपके इंटरनल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं। माने जो आपका अपने घर के, देखो अगर वाईफाई लग रहा है तो वाईफाई में अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही डिवाइस कनेक्ट होता है, अलग अलग डिवाइस होते हैं, 3 4 फोन तो हर किसी के आजकल घर में होते ही हैं, या 2 3 तो कम से कम होते हैं अगर वाईफाई आप यूज कर रहे हो तो। क्या चीज है, अगर देखो आपका जो फायरवॉल है ना, वो आप आपको प्रोटेक्ट करेगा कि कोई भी दूसरा अनजान बंदा आपके नेटवर्क में एंट्री ना कर पाए, मतलब आपका वाईफाई लॉगिन ना कर पाए। जाहिर सी बात है, उसमें पासवर्ड डाला हुआ होगा वाईफाई में, तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर उसने लॉगिन कर लिया तो वो आपके मतलब आपके जो वाईफाई है उसकी डिटेल्स ले सकता है, उसमें पासवर्ड रीसेट कर सकता है, और ये बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास फायरवॉल होता है, जो कि जिसका बेसिक काम क्या होता है, हमें हैकर्स से बचाना, ताकि वो हमारा सिस्टम एक्सेस ना कर पाए, हमारा जो भी हम मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसको यूज ना कर पाए। अब यहाँ पर एंटीवायरस वर्सेस फायरवॉल, दोनों में फर्क क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो एंटीवायरस जो होता है वो हमें हार्मफुल सॉफ्टवेयर से बचाता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं, जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया किसी ऐसी वेबसाइट से जिसको आप नहीं जानते हो, तो वो उसका एंटीवायरस चेक करेगा, अपने डिक्शनरी से, अपनी किताब से चेक करेगा, जैसे उसको वायरस अगर मिल जाता है तो उसको तभी के तभी रिमूव कर देगा। ठीक है। और फायरवॉल का क्या काम होता है? फायरवॉल का काम होता है आपको एक्सटर्नल एक्सेस से बचाना। मतलब आपका जो नेटवर्क है उसका यूज करके कोई आपके सिस्टम को यूज करना चाहता है, आप किसी वाईफाई से कनेक्ट हो, आप किसी इंटरनेट से कनेक्ट हो,
ठीक है। तो कोई भी हैकर उस नेटवर्क का यूज करके आपको हैक करना चाहे तो वहां पर वो नहीं कर सकता, क्योंकि फायरवॉल होती है, बीच में एक दीवार आ जाती है कि नहीं, जिसको जो उसको मना कर देती है कि नहीं, आप ये जो वाईफाई है, ये जो इंटरनेट है, आप यूज नहीं कर सकते, इसका एक्सेस आपके पास नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में जानते हैं क्या चीज होती है? बहुत अच्छी चीज होती है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। आप अगर अपने मोबाइल में प्ले स्टोर, आपके मोबाइल, सभी के मोबाइल में होता है, अगर कोई आईफोन यूज कर रहा है तो उसके में ऐप स्टोर होता है। उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जैसे बैंक का सॉफ्टवेयर हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारे ऐप्स हो गए। ये टाइम टू टाइम ना अपने ऐप को अपडेट करते रहते हैं। मतलब जैसे कि इनका जो ऐप होता है ना, उसके अंदर ऐसे ऐसे बात होती है कि विद टाइम उसके अंदर बग्स आते रहते हैं। बग्स माने छोटी छोटी मोटी कमियां होती रहती हैं एप्लीकेशंस में और वेबसाइट्स में। तो क्या होता है कि ये जो कंपनीज होती है ना, ये अपना जो सॉफ्टवेयर है, ये जो अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, ये उसको अपडेट करते रहते हैं, नए नए फीचर उसमें ऐड करते रहते हैं। मान लो नया फीचर ऐड करना है, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। मान लो कोई सिक्योरिटी का फीचर इनको ऐड करना है, तो वो भी उसके अंदर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एप्लीकेशन है, बैंक की एप्लीकेशन है, उसके अंदर सिर्फ पासवर्ड प्रोटेक्शन है कि आपने अपना यूजर नेम या बैंक आईडी डाली और पासवर्ड डाला और आपने लॉग इन कर लिया। उनके कंप्यूटर, उनके सिस्टम में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, उनके ऐप में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो वहां पर वो क्या करेंगे, एक अपडेट लाएंगे प्ले स्टोर पे, वो अपडेट डाल देंगे, वहां से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको बता दिया जाएगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा कि हाँ भाई, ये वाला ऐप का ना अपडेट आ गया, इसको आप अपने ऐप को अपडेट कर लो, ताकि जो आपके पास ऐप है वो अप टू डेट रहे और आपकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेरा कोई एप्लीकेशन मैंने प्ले स्टोर पे डाल रखा है, ठीक है, उसको कोई हैकर हैक कर लेता है, और मुझे वो चीज पता चल जाती है कि मेरे सॉफ्टवेयर में ये कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से उस हैकर ने मेरा सॉफ्टवेयर हैक कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से जाके उस जो दिक्कत है उसको खत्म करके प्ले स्टोर पे जाके अपना ऐप दोबारा डाल दूंगा, अपडेट डाल दूंगा, और सभी लोगों को पता चल जाएगा कि इस ऐप का नया अपडेट आया है। जैसे ही वो डाउनलोड करेंगे वो नया वाला ऐप, जो एरर था, वो जो मतलब चीज थी जिसकी वजह से वो हैकर मेरे ऐप के अंदर घुस पाया, मेरे ऐप को हैक कर पाया, अब वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने सभी के फोन में अपने ऐप अपडेट करवा दिए। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐप अपडेट नहीं करते, जिसकी वजह से हैकर उनका फोन यूज कर सकता है। अगर मान लो वो अटैकर, उसको पता चल जाता है कि इस डिवाइस के अंदर ये ऐप इंस्टॉल है जो अपडेट नहीं है, जिसके अंदर वायरस अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर वो दिक्कत अभी भी है, तो वो एक्सेस कर सकता है। इसीलिए हमें टाइम टू टाइम अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, उन्हें अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिससे सिक्योरिटी और वनरेबिलिटीज के इशू फिक्स हो जाए। अगर कोई दिक्कत है तो वो फिक्स हो जाएगी, कोई सिक्योरिटी इशू है वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, परफॉर्मेंस भी ठीक होती है इससे। परफॉर्मेंस मान लो जैसे कोई, बहुत बार होता है कोई भी कंपनी अगर नई शुरू हुई है, तो धीरे 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 करके अपना जो ऐप का एक्सपीरियंस है उसको ठीक करते हैं। जैसे कि आप अगर कोई भी ऐप आपने कभी यूज करा हो और वो नई नई कंपनी हो, तो वो टाइम लगता है देखो उस चीज को अपडेट होने में, कि वो ऐप अच्छे एकदम स्मूथली काम करे, एकदम एक बार टच होते ही सारे फीचर्स को वो समझ जाए कि हाँ आपने ये क्लिक करा है, एकदम सारे फीचर्स ढंग से काम करे। जैसे हम देखते होंगे बैंक के एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा हमें एरर देखने को मिलते हैं, ठीक है, सरकारी बैंक्स की खास तौर पे। हम जैसे ही मतलब जरा सा भी 2-3 बार अगर इधर उधर टच करके भी आप बैक कर दें, तो हमें सर्वर टाइम आउट दिखा देता है। सर्वर टाइम आउट माने कि आप इस ऐप को 5, 10, 15, 20 मिनट तक यूज नहीं कर सकते। वो तो चलो एक सिक्योरिटी फीचर भी है, लेकिन बहुत बार ये बग्स भी होते हैं, एरर्स भी होते हैं, और यही सारे एरर्स और एप्लीकेशंस में भी होते हैं। तो जो एप्लीकेशंस को बनाते हैं, जैसे उनको पता चल जाता है इनके बारे में, वो इनको ठीक करके प्ले स्टोर पे अपडेट कर देते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लेते हो, और आपका ऐप बिल्कुल अच्छा और एकदम स्मूथ चलता है। और क्या चीज होती है जिसकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करने चाहिए, वो है सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से। सिक्योरिटी फीचर्स, सॉरी, न्यू फीचर्स की वजह से। न्यू फीचर्स जैसे अभी हाल फिलहाल में Amazon पे पहले आप क्या था कि सिर्फ आप सर्च करके कुछ ऑर्डर कर सकते थे। आपने सर्च करा, जैसे मान लो मोबाइल सर्च करा या कोई टी शर्ट सर्च करी, आपको ऑर्डर करनी है, तो आपने टी शर्ट लिखा, वहां पे ऑप्शंस आ जाते थे। अब इन सारी वेबसाइट्स पे क्या है, आप फोटो भी डाल सकते हो, आप उस टी शर्ट की फोटो डाल दो, और उसकी जैसी टी शर्ट अगर Amazon के पास होगी तो वो आपको दिखा देगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो एक नया फीचर है, और इसको कंपनी ने कैसे लाया होगा, ऐप अपडेट कर दिया होगा, वहां से आपने अपडेट कर लिया होगा, और ऑटोमेटिकली वो फीचर आपके फोन में आ गया।
इसी तरीके से आपको अपने फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी अपडेट कर लेना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपका फोन, देखो हमारा जो फोन है ना, जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा लैपटॉप है, ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक मतलब सिर्फ इतना है कि पहले के टाइम में जो कंप्यूटर होते थे ना, वो कुछ इस तरीके के दिखते थे। अगर आपको कंप्यूटर यूज करना है तो आपको कुछ इस तरीके के कमांड्स लिखने पड़ते थे। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जब विंडोज आई तो उन्होंने इस जो ये जो इस तरीके के वो है ना सॉफ्ट, जो इस तरीके के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम थे, इनको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे देखो, आपको कुछ समझ में आ रहा है? किसी को भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज समझनी थोड़ी सी हार्ड है। इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अलग से समझना पड़ेगा। लेकिन बाद में जो विंडोज है या फिर गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है और विंडोज है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने साधारण लोगों के लिए कंप्यूटर यूज करना इजी कर दिया। अब देखो, मुझे पता है अगर यहाँ पे मैं ये जो लाल क्रॉस का बटन आ रहा है इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज, मतलब ये ऐप बंद हो जाएगा जो मैंने यूज कर रखा है। ऐसे ही आपके फोन में आपको पता है कि अगर आपने बैक वाले बटन पे क्लिक करा तो जो जो भी आप सॉफ्टवेयर या जो जहां पर भी हो वहां से आप बैक हो जाओगे। लेकिन अगर मान लो आप पुराने जमाने में होते, जहां जब बहुत पहले कंप्यूटर्स आए थे, तो आपको कोड लिखने पड़ते थे। अब आपको कोड नहीं लिखना, अब आप सिर्फ देख के टच करके उन चीजों को हटा सकते हो, यूज कर सकते हो। यही ऑपरेटिंग सिस्टम ने मतलब हमारा काम आसान कर दिया। तो अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको भी हमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। अब इसको अपडेट कैसे करते हैं? इसका अपडेट वैसे तो आपके फोन में ऑटोमेटिकली आ जाता है, सेटिंग्स में जाओगे अबाउट फोन में, सभी के फोन में, तो वहां पर आपको बताते रहते हैं कि आपका ये वाले फोन का ये अपडेट आया, इसको अपडेट कर लो। जो हमारा गूगल का सॉफ्टवेयर है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम फोन्स में यूज करते हैं वो है एंड्रॉइड। और जो हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं ज्यादातर वो विंडोज है। मतलब ज्यादातर लोग विंडोज ही यूज करते हैं, कुछ लोग एप्पल का भी यूज करते हैं, तो उसकी हम इतनी बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ज्यादातर लोग फोन वाले, तो उसमें हम एंड्रॉइड यूज करते हैं। ठीक है, और उससे हमारा यूज करने का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है। अगर मान लो आप अपडेट नहीं करते हो तो आपको किस किस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहले आपका सिस्टम जो है वो अटैक हो सकता है, वो वल्नरेबल हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी का कोई ऐप है, मान लो मेरा ऐप है, मेरे ऐप के अंदर कोई मुझे इशू लगा कि भाई ये इस वजह से कोई मेरा ऐप को हैक कर सकता है, मैंने जल्दी से जाके प्ले स्टोर पे अपना ऐप अपडेट कर दिया कि, और सभी लोगों को नोटिफिकेशन चली गई कि भाई ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, जल्दी से अपडेट कर लो उसको। ठीक है, अब 100 में से मान लो 90 लोगों ने कर लिया, 10 लोगों ने नहीं करा, उनके पास अभी भी वो वाला ऐप है जिसके अंदर दिक्कत है। अब किसी अटैकर को, हैकर को पता चल गई वो बात, भाई ये ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर है, 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर ये दिक्कत है, वो क्या करेगा, उसी दिक्कत को यूज करके आपका फोन यूज कर सकता है। तो इसी वजह से आपको अपना जो सिस्टम्स है सब चीज अपडेट रखनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो बहुत बार सिस्टम में ऐसा होता है, देखो जैसे हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, नया नया एप्लीकेशन है, बड़ी कंपनी तो नहीं है, बड़ी कंपनी तो बहुत जल्दी कर लेते हैं काम, अभी नई नई कंपनी है, उसके अंदर उस ऐप के अंदर ना बग्स बहुत होती हैं। बग्स माने दिक्कत बहुत होती है, मतलब ढंग से काम नहीं कर रहा, आप कुछ सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट कुछ हो रहा है। ठीक है, आपका जो 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 आप चीजें यूज करना चाह रहे हो ढंग से काम नहीं कर रही हैं, तो ये बग्स होती हैं, ये ऐप के अंदर ये दिक्कतें होती हैं जिसको कंपनी अपडेट करके ऐप ठीक करती है। अगर आपने मान लो वही ऐप रख रखा है, कंपनी ने अपडेट कर दिया, आपने अपडेट नहीं करा, तो आपके पास अभी भी वही एप्लीकेशन है जिसके अंदर दिक्कत है, तो क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर ढंग से चलेगा ही नहीं, आपका एप्लीकेशन ढंग से चलेगा ही नहीं, जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब देखो, अगर मैंने अपडेट कर रखा, मेरा ऐप तेज चलेगा, आपका स्लो चलेगा, क्योंकि आपने अपडेट नहीं करा। तो इसलिए आपको जो आपके फोन में देखो प्ले स्टोर के अंदर ना ऑटो अपडेट का फीचर होता है, उसको ऑन रखना चाहिए ताकि कोई भी ऐप अपने आप अपडेट होता रहे। आपको मतलब फिर खुद से नहीं देखना पड़ेगा ना, तो वो इजी हो जाएगा आप लोग सभी लोगों के लिए। डिवाइस सिक्योरिटी, ये क्या चीज होती है इसके बारे में देखते हैं। देखो, डिवाइस सिक्योरिटी के अंदर आता है लॉकिंग डिवाइस विद पासवर्ड और पिन। अपने डिवाइस को, जैसे हम सभी के फोनों में, मैं समझता हूँ कि हम सभी के फोनों में कोई ही ऐसा होगा जिसने पासवर्ड पैटर्न या कुछ फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लगा रखा होगा।
ठीक है, सभी लोगों ने लगा रखा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली हमारे मम्मी पापा होते हैं, जो मतलब पासवर्ड वगैरह नहीं लगाना पसंद करते फोन में, थोड़ा वो इजी एक्सेस हो जाता है क्योंकि वो एकदम उसको खोल के वो यूज कर सकते हैं। दूसरा वो चीज मैंने आपको बता दी, अब तो हर फोन के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक और फेस लॉक आ ही गया है, हर फोन के पास ये फीचर अब है, ऑलमोस्ट हर फोन के अंदर होता है। और कोई भी, अच्छा ये हमने पिछली क्लास में भी समझा था कि अननोन एप्स डाउनलोड नहीं करने किसी भी वेबसाइट से। अब हम ये तीनों चीजें क्यों कर रहे हैं? हम अपने फोन पे पासवर्ड या पिन या पैटर्न क्यों लगा रहे हैं? हम फिंगरप्रिंट या फेस लॉक क्यों लगा रहे हैं? हम किसी भी अननोन सोर्स से एप्लीकेशन क्यों नहीं डाउनलोड कर रहे हैं? उसका रीजन है, कारण है। उसका कारण क्या है कि अगर आप ये सब चीजें नहीं करेंगे, अगर मान लो आपने पिन पासवर्ड नहीं लगाया, कोई भी आपको फोन उठाएगा, यूज कर सकता है। फिंगरप्रिंट फेस लॉक नहीं लगा, कोई भी यूज कर सकता है। कहीं किसी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया आपने, तो अगला बंदा कोई हैकर था, उसका आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, अब उसका एक्सेस आपके फोन का एक्सेस उसके पास चला गया, हैकर के पास, अब वो यूज कर सकता है आपका डिवाइस। तो क्या होगा? आप ही को नुकसान है इससे। तो इसीलिए डिवाइस जो सिक्योरिटी है ना यार, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है भाई। और उसको मेंटेन करने के तरीके होते हैं, जैसे हमने देख लिया पासवर्ड, पिन। और सेफ प्रैक्टिस ये होती है कि आप पिन भी लगाओ, पासवर्ड भी लगाओ, फिंगरप्रिंट भी लगाओ, फेस लॉक भी लगाओ, सब लगा दो। आपका डिवाइस एकदम फुल्ली प्रोटेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी अननोन सोर्स से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। ठीक है, किसी के कहने पर डाउनलोड ना करें। कहीं अगर आपसे कोई ये कह दे कि भाई ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले यहाँ से, इस वेबसाइट से इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, ज्यादातर ये पैसों का लालच ही दे के आपसे डाउनलोड करवाए जाते हैं। या फिर आपको कोई काम हो, कोई पेड सॉफ्टवेयर हो, आपको लगे भाई ये तो फ्री में मिल रहा है, यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। वो चीजें गलत है, आप ही को नुकसान हो सकता है। आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में जो आपके पास पैसे हैं वो भी जा सकते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। लॉक करने से वही, अगर आप अपना सिस्टम, कंप्यूटर, फोन लॉक रखते हैं, तो कोई भी उसको बिना आपकी इजाजत के यूज ही नहीं कर पाएगा। उसको लॉक और पासवर्ड डालना पड़ेगा तब यूज कर पाएगा। वो सिर्फ आपको पता होगा। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? देखो, एक्सेस कंट्रोल के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि अ, देखो, अगर हमारे घर में, अब जैसे मम्मी है, पापा है, तो भाई बहन भी होते हैं, तो फोन और लैपटॉप, कंप्यूटर हमारे घर में अगर एक दो ही है, या फिर एक दो ना भी हो, हम अपने मम्मी पापा से या कुछ अपने क्लोज फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं अपना पासवर्ड, मोबाइल वगैरह का। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? अपने कंट्रोल का एक्सेस दे रहे हो अपनी मर्जी से। ठीक है, अब मान लो जैसे कि आपकी मम्मी है और आपका फोन है, आपने अपने फोन पे अपनी फिंगरप्रिंट लगा रखी है, मम्मी की भी लगा दी। ठीक है, तो अब वो भी यूज कर सकती हैं आपका फोन। तो ये क्या है, आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहे हो कि आपको अपने सिस्टम का एक्सेस किसे किसे देना है। अब वो आप कैसे कैसे कर सकते हो? वही पासवर्ड देके, कि आप या तो पासवर्ड बता दो। ठीक है, पासवर्ड बता के वो आपका डिवाइस लॉग इन कर सकते हैं। या तो पिन बता दो, पिन बता के कर सकते हैं। या फिर बायोमेट्रिक्स, मतलब फिंगरप्रिंट और वो फेस अनलॉक जो मैंने बताया, वो बायोमेट्रिक्स के अंदर आते हैं। या फिर आप यूजर को परमिशन दे दो। परमिशन ऐसे दे सकते हैं जैसे कि, देखो जैसे गूगल अकाउंट होते हैं ना, मान लो मैंने यहाँ से अपना गूगल अकाउंट अपने किसी दोस्त को दिया किसी काम के लिए, तो वो वहां पे लॉग इन करेगा, यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट, ऐसे कोई लॉग इन करने का ट्राई कर रहा है। जैसे ही मेरे पास मैसेज आएगा, मैं उस पर कर दूंगा यस अलाउ टू दिस डिवाइस। मैं यहाँ से अलाउ करूंगा, उसके पास एक्सेस चला जाएगा, वो मेरा अकाउंट यूज कर सकता है। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल के अंदर सबसे ज्यादा ये चीज मैटर करती है कि, एक्सेस कंट्रोल के अंदर सबसे ज्यादा ये चीज ही मैटर करती है कि आप सिर्फ, और मतलब जिनको आप जानते हो उन्हीं को आप एक्सेस दो, किसी अननोन इंसान को किसी भी तरीके से एक्सेस आप नहीं दो। ठीक है, और जो जिनको आप परमिशन दोगे सिर्फ वही आपका अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई नहीं और कर पाएगा। अकाउंट हो गया, सिस्टम हो गया, डिवाइस हो गया, ये सब चीजें। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रैक्टिस क्या होती है, कल समझा था सभी लोगों ने। एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं क्या होता है। हमें स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड बनाना चाहिए, हमने देखा था कल। अपर केस, लोअर केस, नंबर और सिंबल का यूज करके हमें पासवर्ड्स जो है वो क्रिएट करने होते हैं, बनाने होते हैं। अपर केस माने वही आपके कैपिटल लेटर्स, लोअर केस माने आपके स्मॉल लेटर्स जो स्मॉल एबीसीडी है, और अपर केस में वो बड़ी एबीसीडी। ठीक है, और नंबर्स 1 2 3 तो आप जानते ही। सिंबल्स में हो गया एट द रेट, आपने देखा होगा हैश टैग वाला
जो वो देखा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आपने देखा होगा। तो आप इन सब का कॉम्बिनेशन यूज करके अगर पासवर्ड बनाएंगे तो आपका पासवर्ड एक सिक्योर पासवर्ड होगा। आप कोशिश करिए कि आप अपने पासवर्ड के अंदर कोई भी आपकी निजी जानकारी ना दें। आपके नाम से, सरनेम से, एड्रेस से, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इससे पासवर्ड मत बनाओ। इससे पासवर्ड बनाओगे बहुत इजीली हैक हो सकता है, तो इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है। दूसरी चीज आपको, देखो, अगर मतलब जैसे कि आपको अपना जो पासवर्ड है ना, बहुत ज्यादा कोशिश करनी है कि वो आप तक ही रहे। अगर आप किसी और को दे दोगे तो देखो, एक चीज ये है कि अगर आपका पासवर्ड आप तक रहेगा तो उसके चांसेस कम है कि वो किसी और के पास जाएगा, किसी अनजान के पास जाएगा। लेकिन अगर आप अपना पासवर्ड शेयर कर देते हैं तो हाई चांसेस हैं कि उससे कहीं और किसी और के पास जा सकता है, क्योंकि आपकी चीजें आप संभाल के रखोगे। ठीक है, आप किसी दूसरे को दे दो, जरूरी नहीं है वो भी सेफ्टी के साथ रखे। अगर उसका डिवाइस किसी ने यूज कर लिया तो आपका पासवर्ड उसके पास चला गया, है ना। तो ये एक दिक्कत वाली चीज है। अपने पासवर्ड्स को रेगुलरली बदलते रहना चाहिए। ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आपका मान लो कोई एक पासवर्ड लीक हो गया कहीं पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप पासवर्ड रेगुलर बदलते रहते हो तो आपका डिवाइस प्रोटेक्टेड रहेगा। अब आपने एक पासवर्ड रखा, साल से 2-3 साल से एक ही पासवर्ड रखा हुआ है, और वो कहीं पे लीक पड़ा है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका अकाउंट हैक हो सकता है जहाँ पे आपने पासवर्ड डाला है। ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कल भी हमने बहुत अच्छे से समझा था, एक्स्ट्रा लेयर होती है। आपने इंस्टाग्राम पे अपने बैंक की वेबसाइट पे लॉग इन करा, पासवर्ड डाला, उसके बाद बैंक या इंस्टाग्राम आपसे बोलता है कि भाई मेरे को ना ओटीपी भी बताओ। आपने लॉगिन और पासवर्ड तो सही डाला है, आप सिस्टम में लॉगिन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे ओटीपी भी बताओ। एक और लेयर ऐड कर दी, एक और चीज ऐड कर दी कि अकाउंट में लॉगिन करना है ना, ओटीपी बताओ, नंबर पे भेजा है, आपके ईमेल पे भेजा है, ओटीपी डाल दो, अकाउंट लॉगिन कर लो, यूज कर लो। ठीक है। और गूगल का ऑथेंटिकेटर ऐप भी आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो, कल बताया था कैसे सेटअप करते हैं। अब ये हमारे पास एक्टिविटी है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो आप सभी लोग मुझे बताओ, अपने फोन में क्या आपने स्क्रीन लॉक लगा रखा है? और आपने सिक्योरिटी एप्स इंस्टॉल कर रखे हैं? अगर आपने नहीं कर रखे तो आपके फोन में वैसे तो बाय डिफॉल्ट आता है, क्या आप जो सिक्योरिटी वाला जो ऐप यूज करते हो आप अपने फोन में, और स्क्रीन लॉक लगा रखा है नहीं, वो चैट में बताओ सब। ठीक है। सभी बताओ, अगर किसी ने नहीं लगा रखा तो वो भी बताना क्यों नहीं लगाया। क्या जो मगर एक हफ्ते, एक महीने तक अपडेट नहीं करेंगे? देखो, बात ये है कि जो प्ले स्टोर पे एप्स होती है ना, जो आप ऑफिशियली डाउनलोड करते हो, वैसे तो बहुत सेफ होती है वो, लेकिन फिर भी आपको अपडेट करते रहना चाहिए। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है कि अगर आपने एक महीने तक कोई अपडेट नहीं करा है तो आप कर लीजिए। आप अपने फोन का ऑटो अपडेट चालू रखो, प्ले स्टोर पे जाके ऑटोमेटिक अपडेट ऑन रखो, तो वहां पे आपको मतलब सारी जो एप्लीकेशन है उसका लिंक मिल जाएगा, जो वो चीजें अपने आप अपडेट होती रहेंगी। ठीक है, तो हम डिस्कशन वाले जो चीजें वो शुरू करते हैं, फिर असाइनमेंट समझेंगे अपना, और आप सभी लोगों के जो जो डाउट्स हैं फिर आप वो पूछ सकते हो। ठीक है। तो असाइन उसका डिस्कशन वाला पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ सभी लोग, एंटीवायरस क्यों जरूरी है? सभी लोग बताएंगे एंटीवायरस क्यों जरूरी है, चैट में लिख के बताइए। चैट में लिख के बताएंगे एंटीवायरस क्यों जरूरी है। अच्छा, नवाब जी ने बताया कि उन्होंने नहीं लगा रखा। क्यों नहीं लगा रखा आपने अपने फोन पे स्क्रीन लॉक? एंटीवायरस क्यों जरूरी है, आप सभी ने समझा एंटीवायरस क्या होता है? चैट में बताएंगे एंटीवायरस क्यों जरूरी है। ताकि वायरस को हटा सके, आदित्य राज ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया आपने। इसीलिए हम एंटीवायरस यूज कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई भी वायरस ना रहे, और अगर कोई है वायरस तो एंटीवायरस को हटा दे।
प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सॉफ्टवेयर, सुहानी कुमारी ने बताया है। जी जी, जो भी हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए दिक्कत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, रिहान रिजा, कंप्यूटर में वायरस, मेलवेयर, स्पाईवेयर जैसे हार्मफुल फाइल्स आ सकते हैं, एंटीवायरस उन्हें डिटेक्ट करके डिलीट कर देता है। वेरी गुड, वेरी गुड रिहान, काफी कंसाइज आंसर दिया आपने, काफी ठीक आंसर दिया आपने, सबको मर्ज करके सारी चीजों को। जी, नवाब जी ने बताया कि सिस्टम को स्कैन करता है और कोड मैच होने के बाद करके डिसीजन लेता है। जी बिल्कुल, वेरी गुड। कोड मैच करता है, वो अपनी डिक्शनरी में चेक करता है भाई, देखो ये जो कोड है क्या ये एग्जिस्ट करता है क्या मेरे पास, है तो तभी के तभी वायरस सॉफ्टवेयर रिमूव, डिलीट एकदम वहां से, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सूफी जी ने बताया कंप्यूटर प्रोटेक्ट करता है, वेरी गुड। अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब देंगे सर। व्हाट डज अ फायरवॉल डू? फायरवॉल क्या काम करता है? फायरवॉल क्या काम करता है, सभी लोग बताएंगे। फायरवॉल का क्या काम होता है, सभी लोग बताएंगे। चैट में बताइए सभी लोग, फायरवॉल का क्या काम है। एंटीवायरस को तो बता दिया, फायरवॉल का बताइए, फायरवॉल का क्या काम होता है। फायरवॉल का बताना है किसको, फायरवॉल चैट में बता दीजिए। देखो, एंटीवायरस का काम होता है अपने इंटरनल जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर रखे हैं उनको स्कैन करने का, मतलब वो इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट, नवाब जी ने बताया एक्सटर्नल नेटवर्क एंड इनकम एंड आउटगोइंग ऑफ नेटवर्क, कंट्रोल इंटरनेट ट्रैफिक लाइक अ वॉल। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सोहानी जी ने बताया, वेरी नाइस। मतलब आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। फायरवॉल एक सिक्योरिटी गेट है जैसे होता है जो तुम्हारी डिवाइस, मोबाइल, पीसी, इंटरनेट के बीच में खड़ा रहता है। नाइस नाइस नाइस, बहुत अच्छे भाई, सही आपने एकदम जवाब दिया है रिहान जी। ठीक है, तो फायरवॉल का भी मेरे ख्याल में जवाब हो गया, आप सभी ने एकदम ठीक ठीक जवाब बताएं। अच्छा, अब ये बताओ हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट क्यों करना चाहिए, सॉफ्टवेयर को या अपने एप्लीकेशंस को क्यों हमें अपडेट करना चाहिए। हेलो, अच्छा, कैमरा ऑफ हो गया। आप बताइए सभी लोग, सॉफ्टवेयर को क्यों अपडेट करना चाहिए। एक सेकंड बस, मेरा कैमरा ऑफ हो गया, मैं इसको ऑन कर लूँ। आप इतने लोग बता दीजिए, फिर मैं सबके आंसर्स पढ़ता हूँ। ठीक है, वापस आ गया कैमरा। हाँ, ठीक है। सूफिया जी ने बताया है कि वायरस और हैकर्स को रोकता है। जी, आपके कंप्यूटर के अंदर या कोई भी ऐप के अंदर अगर वायरस आ चुका है या कोई बग है, तो उसको अपडेट करके ठीक कर सकते हैं। सुहानी जी ने बताया बग्स, फिक्स बग्स एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी। जी जी बिल्कुल। नवाब जी ने बताया टू रिमूव बग्स एंड ऐड न्यू फीचर्स, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। वेरी नाइस। आपके जो ऐप की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है हर एक अपडेट के बाद में, नए फीचर्स भी उसके अंदर ऐड ऑन होते रहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मतलब होता है डिवाइस को सेफ, फास्ट, लेटेस्ट रखना। ठीक है रिहान, वेरी नाइस। वायरस और हैकर से बचाता है, अभिलाषा।
सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पुराने बग्स और सिक्योरिटी की कमी वल्नरेबिलिटीज ठीक हो जाती हैं। दित्य राज, वेरी गुड आदित्य। ठीक, ताकि हर सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर सके और ताकि पासवर्ड न्यू फीचर मिलते हैं, फिक्स रहते हैं, इम्प्रूव रहता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सभी लोगों के आंसर्स अपनी अपनी जगह एकदम ठीक है। ठीक है, अब हाउ डू यू सिक्योर योर पर्सनल डिवाइस। अब देखो, आप सभी लोगों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन तो होगा, फोन तो सभी के पास है। तो आप अपने डिवाइस को कैसे सिक्योर करते हो, कैसे बचाते हो, आप बताओ। क्या क्या चीजें, अभी हमने सेशन में बहुत सारी चीजें समझी। आपके पास आपके फोन में क्या क्या चीजें आप यूज करते हो, एंटीवायरस यूज करते हो, पासवर्ड फिर प्रोटेक्शन ये सब लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, क्या यूज करते हो अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सब बताना है। जो भी आप अपने लिए यूज करते हैं वो चीज बतानी है। अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में आप किस किस चीजों का यूज करते हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे पिन पासवर्ड लोग लगाते हैं, ठीक है, और एंटीवायरस के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, सिक्योरिटी के लिए आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है। वैसे तो फोन्स के अंदर होता ही है इनबिल्ट, क्या आप उसको यूज करते हो? जिन्होंने जिन्हें पता है, लॉक स्क्रीन का यूज करते हैं, वो बायोमेट्रिक लॉक का भी यूज करते हैं। फेस लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड। अपने डिवाइस को सिक्योर रखने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करना। ठीक है दित्य, वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेगुलर अपडेट। कुछ राही, बिल्कुल ठीक, पासवर्ड और फिंगरप्रिंट। सिंपल पासवर्ड मत रखो, मिक्स यूज एबीसी प्लस 1 2 3। रिहान एट द रेट जी। रिहान, आपका जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक है, जो पासवर्ड को लेके आपने बताया। लेकिन आपको ना अपना नाम उसमें नहीं लगाना है। अगर आप नाम लगा लोगे ना, वो भी एक थोड़ा सा वीक पासवर्ड हो जाएगा। नाम यूज नहीं करना। अभिलाषा ने बताया है पासवर्ड फिंगर लॉक भी बहुत सारे ऐप रखते हैं। जी, ठीक है, ठीक है। तो आई गेस सारे हमारे आज के डिस्कशन वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये सभी लोग अपना असाइनमेंट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझा देता हूँ ये क्या है, कैसे करेंगे इसको। इसके अंदर लाइक करना क्या है वो बता दूंगा मैं आपको। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट। अब इसके अंदर आपको क्या करना है बेसिकली, इसके अंदर आपको करना है कोई भी 5 सिस्टम की प्रैक्टिस लिखनी है, सिक्योरिटी प्रैक्टिस। जैसे कि अभी आप सभी लोगों ने बताया, पिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक लॉक, ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या क्या चीजों का यूज करते हैं। एंटीवायरस हो सकता है कि आपने एंटीवायरस को डाउनलोड कर रखा हो। तो आपको ऐसी 5 चीजें लिस्ट करनी है, 5 चीजें बतानी है जो आप अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, एग्जाम्पल के साथ लिखना है। और इसको फिर जो सबमिशन का जो जैसे करना है वो आपको मैनेजमेंट या आपके ग्रुप में वो बता दिया जाएगा। सर ने बताया भी होगा, 2 3 क्लास सर बता रहे थे कि आपको ये कैसे डाउनलोड करके असाइनमेंट और कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, फिर भी अगर किसी को डाउट हुआ तो। बाकी आपका असाइनमेंट, आपको 5 जो है सिक्योरिटी प्रैक्टिस, यानी अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो 5 तरीके आप यूज करते हो, या फिर आप ना भी करो, आपको पता हो कि हाँ भाई ये 5 तरीके हैं जिससे मेरा डिवाइस जो है सिक्योर रह सकता है। वो 5 तरीके आपको आसान भाषा में, साधारण भाषा में लिखने हैं, और एग्जाम्पल के साथ लिखने हैं। ठीक है, सभी को असाइनमेंट समझ में आ गया अच्छे से? अब अगर किसी का डाउट है तो वो रेज हैंड करके मुझसे पूछ सकता है। कुछ अगर पूछना हो या बताना हो तो वो चीज करी जा सकती है। सिर्फ क्लास से रिलेटेड ही आप चीजें पूछेंगे और बताएंगे, उसके अलावा कोई और दूसरी बात नहीं करेंगे। क्लास से रिलेटेड जो मैंने आज समझाया उसमें कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वो बताइए मुझे। और अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो क्लास से रिलेटेड, तो आप वो पूछ सकते हैं।
किसी को कोई डाउट है, क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो? ये आपको सबमिट करना होगा जब भी आपके सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, शायद तब आपको ये सबमिट करना है। अच्छा ये बताओ, आपको आज की क्लास समझ में आई? सब चीजें टॉपिक्स क्लियर हुए? ऐसा तो नहीं कि कुछ समझ में ना आया हो? आज की क्लास आपको एकदम क्लियर समझ में आई? वो लिख के बताओ आप चैट में। आपको आज के जितने भी टॉपिक हमने पढ़े सब समझ में आए? काजल जी सर, स्वानी सर, पब्लिक कुमार, यस सर। कोई प्रीवियस क्लास जो हमने करी है उसका कोई डाउट हो आपके पास तो वो भी पूछ सकते हो। कुछ प्रीवियस क्लास में मैंने बताया हो समझ में ना आया हो? सब समझ आया, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सोफिया। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ में आया? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ में आया सभी को? ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं बताया उसके बारे में, क्योंकि वो टॉपिक नहीं था अभी हमारा आज का, लेकिन जितना भी बताया ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया। होता क्या ऑपरेटिंग सिस्टम? हम सभी लोग यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। बताओ चैट में, बताओ जल्दी जल्दी। छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही होता है सर मैं लेट आई थी, कोई नहीं, अगर आप लेट आए तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वो देख लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम का देखो काम ही ये होता है, और उसके वर्ड में ही उसका मतलब छुपा है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस सिस्टम पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये एक सिस्टम है। आप सभी लोग जिस सॉफ्टवेयर पे क्लास ले रहे हो, आप सभी लोग, मैं मान के चल रहा हूँ फोन का यूज कर रहे हो, मैं लैप उसका कंप्यूटर का यूज कर रहा हूँ, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ। अगर अगर मैं आपको की स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं एक बार फिर से, अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं अपनी, तो देखो यहाँ पर ये ऐप है। इस ऐप के अंदर यहाँ पे मिनिमाइज करने का ऑप्शन है। ये देखो मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज माने ये छोटा हो जाएगा, ये मतलब यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से छोटा हो जाएगा, और यहाँ से ये मिनिमाइज यानी हट जाएगा। यहाँ से भी ये भी मिनिमाइज हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी। अब ये हमारे लिए आसान कैसे हुआ इतना? ये हमारे लिए आसान हुआ क्योंकि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं। हम सभी लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं। मैं विंडोज का यूज कर रहा हूँ। मोबाइल जब मैं चलाता हूँ तो उसके अंदर मेरा एंड्रॉयड आ जाता है, तो कंप्यूटर के अंदर मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ। अब अगर मैं ये यूज ना करूं, मैं ये यूज करूं, भाई तो ये तो समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा जी, क्योंकि इसमें तो देखो कोडिंग करनी पड़ती है, इसमें कोड्स लिखने पड़ते हैं, कमांड्स लिखने पड़ते हैं। पहले के टाइम पे ऐसे ही कंप्यूटर होते थे, ऐसे ही यूज करते थे लोग कंप्यूटर्स को। लेकिन अब जो हम यूज कर रहे हैं वो ऐसे तो दिखते नहीं है, काली काली स्क्रीन तो हमें दिखती नहीं, हमें तो सॉफ्टवेयर दिखते हैं जिसके अंदर बटन्स होते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे, अगर आप अभी स्क्रीन पे वो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है चैट का बटन है, ये यहाँ पर ये प्यूपल का बटन है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सभी लोग जो मुझे दिख जाएंगे कौन कौन है। तो ये सब चीजें इसकी वजह से आसान हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ठीक है, ये सिस्टम है जिसको आप यूज कर रहे हो अपनी आसानी के लिए। पहले के टाइम में लोग कोड वगैरह लिख के चीजों को करा करते थे, अब के टाइम में अब चीजें बहुत ज्यादा अपडेट हो गई हैं, और हम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं फोन के अंदर। हम
एंड्रॉयड यूज करते हैं, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कि एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं हम, एक होता है आईओएस, एक होता है एंड्रॉयड। तो एप्पल का तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं आईओएस। और जो आपका एंड्रॉयड फोन है उसका नाम ही एंड्रॉयड इस वजह से क्योंकि वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है। आईफोन के अलावा जितने भी फोन है, ऑलमोस्ट हर एक फोन में अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उसी सिस्टम को आपको अपडेट करते रहना चाहिए। आपकी फोन में सेटिंग्स में जाके या फिर अबाउट में जाके, वहां पर जो अपडेट्स आते हैं ना रेगुलर, आपके फोन के लिए सिक्योरिटी अपडेट्स भी आते हैं, और फीचर्स वगैरह के लिए भी अपडेट्स आते हैं, बग्स के लिए भी आते हैं। तो वो आप यूज कर सकते हो, सभी लोग उसको अपडेट करते रहो, और आपका जो पीसी कंप्यूटर लैपटॉप है वो एकदम अप टू डेट रहता है। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मान लो कि अ, आपके फोन का कोई अपडेट आया, आज आया, ठीक है, आज आपके फोन का अपडेट आया, एकदम अपडेट मत करो, एकदम भी नहीं करना, एक दो दिन रुक जाओ। क्योंकि क्या होता है कि ना कई बार अपडेट्स के अंदर भी बग्स होते हैं, तो एक दो दिन रुक जाते हैं। ज्यादातर बग्स देखने को मिलता है आईफोन में। अगर कोई आईफोन यूजर होगा यहाँ पे, उसको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एकदम अगर आते ही अपडेट कर लो ना, तो उसमें भी इश्यूज आ जाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब वेट करना चाहिए, क्योंकि अपडेटेड जो एप्स होते हैं वो भी एक दो दिन का टाइम लेते हैं। अगर कंपनी को पता चल जाए उन्होंने कुछ अपडेट करा है और उसमें भी एकदम कोई बग आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको फिक्स करके वो री अपडेट करते हैं। इसलिए एक दो दिन का वेट करना चाहिए अपडेट करने के लिए। बाकी ऑटो अपडेट आप रख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना आप अपडेट होता रहेगा। चलो फिर, मेरे ख्याल में आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, सभी लोगों को समझ में आया होगा। कल अब तो अगली क्लास मंडे में होगी, ठीक है, तो इसी टाइम मिलते हैं फिर। बाकी अगर कहीं भी कुछ भी चेंज होता है, आपके ग्रुप में सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो भी आपके ग्रुप बने हो। ठीक है, चलो फिर बाय।